जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे आप सबका स्वागत है एक बार फिर। तो आज वही हुआ जिसका सबको डर था। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश, जोरदार बारिश और खेल कॉल ऑफ हो गया। अब कुछ देर पहले 10-20-25 पीएम 10:25 पीएम को कॉल ऑफ कर दिया गया ऑफिशियली। और इसी के साथ दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला और उसका मतलब ये है कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए और आरसीबी जो प्लेऑफ्स में जाकर और आगे बढ़ने की कोशिश करे, देखिए वो अभी टॉप पर है, एक पॉइंट मिला, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। कोलकाता के पास अभी एक गेम और बाकी है, वो 12 अंकों में है, उनके पास कोई मौका नहीं है। वो सनराइजर्स, चेन्नई, वो सब बाहर हो चुके हैं टूर्नामेंट से। 4 टीमें बाहर हो चुके हैं, 6 टीमें अभी भी दौड़ में है। बेंगलुरु, गुजरात, पंजाब, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ, ये सब अभी भी दौड़ में है। आइडियली आज बेंगलुरु को ये मुकाबला जीतना था ताकि वो अपना जगह पक्का कर ले प्लेऑफ्स में, पर एक पॉइंट मतलब 1 इंच और आगे बढ़े हैं वो इस टूर्नामेंट में और वो प्लेऑफ्स के करीब हो गए हैं। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो डिफेंडिंग चैंपियन थे वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और ये उनके लिए एक दुख की बात होगी, क्योंकि पिछले साल जिस जोश और खरोश से उन्होंने टूर्नामेंट खेला था, गौतम गंभीर हो, श्रेयस अय्यर हो, जिस जोश के साथ टूर्नामेंट खेला था और श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से लीड किया था टीम को, जो टीम का एक स्ट्रक्चर बना था, फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, बीच में श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती, ये सब मिलकर एक बढ़िया सा यूनिट बना था, वो इस साल पूरी तरह से बिखर गया। और ये इस बात से पता चलता है आपको कि उनके पास भले ही अजिंक्य रहाणे रन बना रहे थे, वो बात नहीं थी लीडरशिप में, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे कोचेस हैं उनके लाइनअप में, मुझे लगता है उस पर उनको बहुत सोचना पड़ेगा। चंद्रकांत पंडित है हेड कोच की तरह, उनके पास ओटिस गिब्सन है बॉलिंग कोच की तरह, ड्वेन ब्रावो है मेंटोर की तरह, उसके अलावा नेथन लीमन है जो एनालिस्ट कम स्ट्रैटेजी वगैरह करते हैं, भरत अरुण है। और उसके ऊपर आपने मिडवे थ्रू द टूर्नामेंट आपने अभिषेक नायर को भी ऐड कर दिया। ये बताता है आपको कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है वहां पर। और जब आपने क्विंटन डिकॉक के साथ शुरुआत किया था ये सोच के कि क्विंटन डिकॉक आपको धुआंधार शुरुआत देंगे, उन्होंने शुरुआत में एक मुकाबले में अच्छी पारी खेली, उसके बाद आपने उनको जंग कर दिया। फिर आप सुनील नारायण को ऊपर नीचे कर रहे थे, सुनील नारायण ने वो कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं किया, सिवाय वरुण चक्रवर्ती के किसी ने कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं किया। अब अंकुरिश रघुवंशी को ऊपर नीचे कर रहे थे, रिंकू सिंह और आंद्रे रसल को लास्ट में भेजे जा रहे थे, और आपके जो वेंकटेश अय्यर है जिसके ऊपर आपने 23 करोड़ खर्च किए, वो आपने उसको वाइस कैप्टन नॉमिनेट किया, वो टूर्नामेंट में बीच में से ही बाहर कर दिया गया टीम में से। तो दिखाता है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था, कोई एक कोहेरेंट लीडरशिप नहीं था वहां पर। और अजिंक्य रहाणे भले ही बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, पर उनमें वो बात नहीं है, वो टी20 के बल्लेबाज नहीं है। ये सब कहना ना कि जो टी20 जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है वो टी20 भी वो सब बकवास है। टी20 का बल्लेबाज टी20 का बल्लेबाज है। जो श्रेयस अय्यर ने पिछले साल किया, भले ही मैं मानता हूं कि टी20 के लायक नहीं है, पर वो जो लीडरशिप क्वालिटी थी उनकी, वो फ्रंट पे आके खेल रहे थे, वो धुआंधार बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज हमें कमी नजर आई अजिंक्य रहाणे में। बाकी बल्लेबाजों ने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया। फिर एक दो ऐसे मुकाबले भी हो गए कोलकाता नाइट राइडर्स के जो उनको जीतना चाहिए था, वो जीते नहीं, उसकी वजह से वो अब टूर्नामेंट से बाहर हो गए।
मैं देखूं अगर जो उनका एक मुकाबला था जो उनको बिल्कुल जीतना चाहिए था, वो था जो लखनऊ के खिलाफ था मुकाबला, वहीं पर ईडन गार्डन्स पर उस मुकाबले को जीतना चाहिए था, जो 4 रन से हार गए एंड में जाकर 238 चेस करते हुए, वो एक गलती हुई। उसके अलावा जो उन्होंने पंजाब के खिलाफ जो मुकाबला हारा, 112 चेज नहीं कर पाए, आई थिंक दैट वाज अ बिग बिग मिस। उसके अलावा जो वो उनका मुकाबला ईडन गार्डन्स में बारिश के कारण रद्द हो गया था, वो भी उनको भारी पड़ा। तो 3 ऐसे मुकाबले मैं आपको गिन के बता रहा हूँ जो उनको जीतना चाहिए था, वो जीते नहीं, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अच्छी बात है उनके लिए कि वो अब उनके पास अभी एक मुकाबला बाकी है, उनमें अब वापसी करने का एक मौका उनके पास। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर इस वीडियो पर नजर डालिए। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, बिल्कुल म्यूचुअल फंड सही है। प्रेजेंट्स पावर प्ले में आप सबका फिर एक बार क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में स्वागत है। दूसरी तरफ अगर आप बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु का जो टूर्नामेंट रहा है काफी इंटरेस्टिंग रहा है। अगर आप देखें, वो टॉप पर है इस वक्त, 8 मुकाबले जीते हैं वो, 3 मुकाबले हारे हैं, तो इट्स बीन वेरी गुड। और एक मुकाबला उनका नो रिजल्ट में एंड हुआ जो आज हुआ। और आई थिंक उनके पास अब 2 मुकाबले हैं। अगला मुकाबला 6 दिन बाद बेंगलुरु के ही मैदान पर है, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। उम्मीद करेंगे कि बरसात के कारण उस मुकाबले में कोई खलल ना पड़े। पर दूसरी तरफ अगर आप देखें, जहां तक बात उनकी टीम की बात है, आई थिंक दे हैव कम टुगेदर वेरी वेल एज अ यूनिट। उन्होंने टीम में बहुत ज्यादा फोकस किया है, उन्होंने टीम को बनाया है, गेंदबाजी पर फोकस किया है। पर अब चूंकि जॉश हेजलवुड अवेलेबल नहीं होंगे, उसका क्या असर होगा उनकी आगे वाले मुकाबलों में। तो टेक्निकली देखा जाए तो 2 मुकाबले लीग के हैं और उसके बाद जो है कम से कम 3 प्लेऑफ के मुकाबले हैं। तो 5 मुकाबलों पे क्या असर होगा वो देखना पड़ेगा। ओवरऑल इट्स बीन अ गुड सीजन फॉर देम। कप्तानी अच्छी हुई है रजत पाटीदार की, पर आई थिंक सबसे बड़ी बात रही है कि विराट कोहली ने उनको कंट्रीब्यूट किया है बैट के साथ, और उससे काफी फर्क पड़ा है उनके कैंपेन में। सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है और आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड देम इन देयर कैंपेन। एंड आई थिंक फिल सॉल्ट जो है उनका चलना, जो वहाँ पर विराट कोहली का चलना, फिर रजत पाटीदार ने कंट्रीब्यूट किया है जब जब उनको मौका मिला है, टिम डेविड ने कंट्रीब्यूट किया, कृणाल पांड्या की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा ने ठीक गेंदबाजी की है। इट्स बीन अ गुड ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन। आई थिंक निराश नहीं होना चाहिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। आगे 2 मुकाबले हैं, वो प्लेऑफ्स में लगभग पहुंच चुके हैं, इंतजार बस कुछ देर और जो विराट के फैंस थे जो आज सफेद जर्सी पहनकर आए थे, बस 6 दिन बाद वापस आ जाइए, आपको फिर एक बार मौका मिलेगा आपके सुपरस्टार को विदा करने का। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नो, पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय।